हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे अहोई माता यानी कि अष्टमी यानी कि जो अहोई अष्टमी है उस दिन क्या क्या नियम है, कैसे मनानी है, किस तरह पूजा करनी है। क्योंकि 13 अक्टूबर को है कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को महिलाएं संतान की लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए वही अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो यह व्रत करवा चौथ की तरह ही पूरे दिन निर्जला होता है यानी बिना पानी पिए। तो इस दिन ना सिर्फ माताएं बल्कि वे महिलाएं भी व्रत रखती हैं जो संतान की प्राप्ति की कामना करती हैं। तो ये जो अहोई अष्टमी है 13 अक्टूबर को है। तो व्रती महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। तो इस दिन स्याहू माला पहनने की परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस माला का क्या महत्व है और इसे क्यों पहनते हैं, क्या इसका महत्व है, वही जानेंगे। अगर आप पहली बार अहोई माता का व्रत रख रही हैं तो अपने किसी बड़े के साहित्य में रखें, जैसे आपकी सास है या जेठानी है या ननंद है, क्योंकि ये भी करवा चौथ की तरह ही होता है। यहाँ पे इस पे तारों को मतलब अर्घ दे के तारे चंद्र को तो व्रत खोल लिया जाता है। स्याहू माला क्या होती है। अहोई अष्टमी के व्रत में स्याहू माला का खास महत्व है। यह माला आमतौर पर चांदी की बनी होती है जिसमें चांदी की छोटी छोटी मोतियों को एक लॉकेट के साथ कलावे लाल धागे में पिरोया जाता है। जो महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना से होई रखती हैं वह इस माला को विशेष रूप से धारण करती हैं। पूजा के समय इस माला की रोली, अक्षत और दूध भात से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस माला को दिवाली तक पहनना शुभ होता है और इससे संतान की उम्र लंबी और जीवन सुखमय बनता है। अहोई पूजन में इस साल को पहनने से महिलाएं विधि पूर्वक इसकी पूजा करती हैं जिससे इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी इसका पूजा मुहूर्त शुभ जो भी है। स्याऊ माता की पूजा विधि आप देख लीजिए, जो कि इस दिन अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा के घर के मंदिर में या दीवार पर अहोई माता की तस्वीर लगाएं। एक मिट्टी का घड़ा या कलश लेकर उसमें पानी भरें और तस्वीर के पास रखें। स्याहू माला का अहोई माता की तस्वीर पर अर्पित करें। पूजा के समय संतान को पास बिठाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले अहोई माता को तिलक लगाएं, फिर स्याहू माला के लॉकेट पर तिलक करें। इसके बाद वह माला गले में धारण करें। इसके बाद वह माला गले में धारण करके पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को आप तारों को अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। स्याहू माला को दिवाली तक पहन कर रखें, फिर उसे संभाल कर रखें। घर में रखा जल जो है वो दिवाली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग करें। मान्यता है कि यह पूजा संतान की लंबी उम्र, उसके स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। तो इस तरह आपको करना है। वैदिक पंचांग से अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाएगा। तो यह व्रत जो है आपका पड़ रहा है 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 बजे शुरू होकर 14 अक्टूबर की सुबह 11:09 बजे तक रहेगा। तो उदयकाल की तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए इस बार अहोई अष्टमी व्रत जो आपका सोमवार है 13 अक्टूबर को, तो ज़रूर रखें। अगर आपके जैसे कईयों के होता है नहीं रखते, कईयों के होता है रखते हैं अहोई अष्टमी का व्रत, तो आप जरूर रखें। तो नई बिछुआ या पायल पहनने के पीछे की धारणा। एक और बात यहाँ से जुड़ी है कि अधिकांश महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन पूजा के समय सजती संवरती हैं, नए वस्त्र भूषण पहनती हैं जो कि शुभ मानते हैं। लेकिन जब बात आती है बिछिया और पायल जैसी चीज़ों की तो उनके बारे में शास्त्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यदि आप कहते हैं नई बिछिया या पायल पहनते हैं तो कहते हैं कि इस दिन सुबह या पूजा के समय नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान शरीर और मन की पवित्रता को बनाए रखना सबसे ज़रूरी माना गया है। वे आगे कहते हैं पंडित जी की नई बिछिया को अहोई माता के सामने रख के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और पूजा के बाद आपको अगले दिन पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए नई बिछिया। सुबह के समय हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि व्रत के दौरान कोई भी नई या तेज धार वाली वस्तु जैसे सुई, कैंची, चाकू या कोई नुकीला आभूषण इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत वाला दिन तपस्या, संयम का प्रतीक होता है। बिछिया को विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक मानता है, तो इसे किसी शुभ अवसर पर पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अहोई अष्टमी का दिन तपस्या, त्याग का है, तो इसलिए इस दिन आप नए गहने पहनने के बजाय सादगी से इस व्रत का पालन करें। अब बात करते हैं माता होई का आपको किन चीज़ों का भोग लगाना है। आपको इस दिन पूड़ी, मालपुआ, चावल, दूध का भोग अर्पित करना है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। सबको अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं और प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर